भूमिका में ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए आपको लेकर चलते हैं दुनिया भर के कैमरों में रिकॉर्ड कुछ दिलचस्प, मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस दिखाने। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स गॉट ऑन कैमरा वीडियो का पार्ट 22। जनवरी 2013 के दौरान चीन के एक नामी टूरिस्ट एरिया के पार्किंग लॉट में रात के 2 बजे एक कार आती है और बैरियर के पास आकर रुक जाती है। लेकिन जब पार्किंग कर्मचारी पैसों के लिए हाथ बाहर निकालता है तो देखता है ड्राइविंग सीट पर तो कोई है ही नहीं और स्टीयरिंग अपने आप घूम रही है। वो डरा और घबराया कैबिन के बाहर आकर मामले को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी कार के पीछे से सफेद कपड़ों में बाल लटकाए हुए एक लड़की को कार की छत तक बढ़ता देखता है, जिसे देख बेचारा पार्किंग बॉय घबरा जाता है और उसे भूतनी समझकर तुरंत मौके से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद भूतनी की तरह दिखाई पड़ने वाली लड़की नीचे उतरती है और बैरियर हटाकर कार अंदर ले जाती है। चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट सीना वीबो और शंघाई मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार इस पार्किंग लॉट के चार्जेस बहुत ज्यादा थे, 5 युआन 1 घंटे के और 120 युआन पूरी रात के, जिससे बचने के लिए लड़की ने अपनी रिमोट कंट्रोल सेल्फ ड्राइविंग कार की मदद से ये सारा भूतिया नाटक किया ताकि उसे पार्किंग चार्ज न देने पड़े। खैर, वीडियो की सत्यता की पुष्टि हिंदी काउंटडाउन नहीं करता। वैसे इस पर आपकी क्या विचार है? क्रिकेट इतिहास में अगर आपके सबसे पसंदीदा अंपायरों की बात करें तो मुझे तो सिर्फ बिली बॉर्डन का नाम याद आता है। मैं उनके डिसीजन देने के हर अंदाज का कायल था, लेकिन दिसंबर 2021 के दौरान महाराष्ट्र में चल रहे पुरंदर प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान दिखे इन एनर्जेटिक अंपायर ने तो पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर डाला। इन जनाब ने व्हाइट बॉल पड़ने के साथ ही हाथों से इशारा करने की बजाय सिर के बल उल्टा खड़े होकर पैरों से व्हाइट बॉल का सिग्नल दिया। इतना ही नहीं, ये जनाब बाउंड्री लगने पर भी अपने अनोखे अंदाज में सिग्नल देते हुए दिखाई पड़े। अंपायर की फुर्ती और मजाकिया अंदाज देख इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉगन भी इम्प्रेस हो गए। इस वीडियो को देख 99% लोग धोखा खा गए हैं। उम्मीद है आप भी उन्हीं में से एक होंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे पहले देखकर इसे आपने क्या समझ लिया था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये अंकल बिना मास्क के घूमने निकले थे, लेकिन कोलकाता पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जेब में मास्क मौजूद था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और पुलिस वाले बोले चलिए आपको सरकारी गाड़ी में घुमाकर लाते हैं। काश पुलिस इतनी तत्परता चुनाव रैलियों में भी दिखाती। जनवरी 2020 में मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी ने मोबाइल अंडरवियर के अंदर और ईयरफोन कान में लगा रखा था। पेपर लगभग पूरा हो गया था, लेकिन तभी ईयरफोन कान के अंदर चला गया और वो दर्द से छटपटाने लगा, जिससे उसका पर्दाफाश हो गया और उसे पहले हॉस्पिटल और फिर सीधा थाने ले जाया गया। नौकरी पाने के लिए लोग क्या क्या जुगत लगा रहे हैं, लेकिन री-लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है और आप इंडिया की ड्रीम कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। यहाँ पर ना डिग्री ना ही एक्सपीरियंस की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना है। यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स के जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अभी उन्होंने एक नया टेस्ट लॉन्च किया है, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसमें कंपनीज 25 लाख सालाना तक ऑफर कर रही है। ये सारे जॉब्स क्रेड, रेजर पे, यात्रा, पेटीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में है। री-लेवल के थ्रू 80+ कंपनीज हायर कर रही है। अगर आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो रजिस्टर करते ही वेबसाइट पे मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जो आपको टेस्ट के लिए तैयारी करने में मदद करेंगे। अभी तक री-लेवल ने 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की नौकरियां बच्चों को लगवाई है और ये डेली इंक्रीज हो रहा है। रही बात पैकेजेस की, तो री-लेवल पे टेस्ट क्वालिफाई करने पर नॉन टेक रोल्स के लिए मिनिमम 4 लाख सालाना और टेक रोल के लिए 6 लाख सालाना की गारंटी है। ये रहे कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में 4 लाख से 40 लाख सालाना तक का पैकेज हासिल किया है।
बस यही नहीं, रीलेवल हर महीने अपने टॉप कैंडिडेट्स को एप्पल गुडीज जैसे कि मैकबुक, आईफोन, आई वॉच प्राइज भी देते हैं। आप अपने बेसिक डिटेल्स डाल के आराम से प्लेटफॉर्म पे साइन अप करके टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कहीं भी आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक फ्री टेस्ट के थ्रू आपके पास ये अमेजिंग जॉब्स और अमेजिंग गुडीज जीतने का मौका है। मैं तो कहता हूँ अभी जाकर रीलेवल पे रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक पार्क में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को पोती की उम्र की लड़की संग कुछ लड़कों ने रोमांस करते हुए देखा और उनके रिकॉर्डिंग शुरू की, जिस पर कपल की बहस उन लड़कों से शुरू हो गई और वहीं पार्क में मौजूद एक बुजुर्ग महिला भी उन्हें टोकने लगी। पब्लिक प्लेस में आपकी गर्लफ्रेंड है? बोल, तू बोल। बूढ़े शादी कर रहे जमाने से तो कुछ उसका मतलब नहीं, तू अपने घर पर बात नहीं। अंकल पहले तुम अपनी उम्र देख लो यार। छोड़ दो। तू मैं चार पहले 3 लोग होते हैं। हमारे आपकी बीवी को पता है? ये पब्लिक प्लेस है। आपकी बीवी को पता है? आपको भी पता है और मेरे घर पे भी पता है। तू क्या कर ले? फिर तो क्या करें? सही बात है। छोटे छोटे बच्चे देख रहे, तुम्हारा क्या रेपुटेशन है? अपने असली बात को लेके साथ ये सब कर उसके सामने। इस वीडियो से सोशल मीडिया यूजर की भी अलग अलग राय देखने को मिली और उनमें बहस छिड़ गई कि ये सही है या गलत, और लोग अपनी अपनी राय देने लगे। हमें एक यूजर ने एक क्लिप इंस्टाग्राम पर भेजी और सच्चाई जाननी चाहिए, तो अब आपके हिंदी काउंटडाउन ने कमान संभाली सच सामने लाने की ओर, और हमने पड़ताल शुरू की और पाया ये कोई असल इंसिडेंट नहीं है, बाकायदा एक तरह का प्रैंक है जिसे यूट्यूबर सौरभ झा द्वारा बनाया गया था, जिसे उन्होंने अपने फेसबुक पेज SJ प्रैंक्स में डाला था। वीडियो से पहले साफ साफ डिस्क्लेमर भी डाला गया था कि वीडियो सिर्फ सोशल अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, लेकिन तमाम जगह बस वीडियो का कुछ हिस्सा या सिर्फ फोटोज दिखाकर इसे वायरल कर दिया गया और लोग इसे असल समझकर बिफर पड़े। पुलिस सायरन सुनकर अच्छों के मन में जहां डर बैठ जाता है, लेकिन अभी हाल ही में वायरल हुई इस क्लिप में ये चचा पुलिस कार का रास्ता रोक कर पुलिस सायरन पर लटके झटके दिखाते हुए दिखे। वीडियो पाकिस्तान के पंजाब का बताया जा रहा है, जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएगी। हाल ही में 1 जनवरी 2021 के दौरान पटियाला के शेरावाला गेट से एक और ऐसी वीडियो वायरल हो गई जिसमें एक ढाबे पर काम करने वाले शख्स को थूक कर तंदूर में नान लगाते देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश देखते हुए वहां हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड मारी, लेकिन ढाबा पहले ही बंद मिला। लेकिन लोगों ने ढाबा मालिक को ढूंढ निकाला और जब इस बारे में पूछा तो उसने बताया ये कारीगर का स्टाइल है, जिससे लगता है कि वो थूक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी दिसंबर 2021 के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एक सगाई समारोह के दौरान तंदूर पर रोटियां सेक रहे एक शख्स पर थूकने का इल्जाम लगा, जिसे यूपी पुलिस ने धर लिया। उसने भी थूकने से इनकार किया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताना। दिसंबर 2021 के दौरान गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले उमंग कपोपारा अपनी लगभग 2 करोड़ रुपए की पोर्शे कायेन कार को रस्सियों के साथ घास फूस से ढककर ढोल बाजे के साथ सड़क पर जुलूस निकाल रहे थे। साथ ही साथ उमंग ने अपनी कार पर कई पोस्टर्स भी चिपकाए हुए थे, जिन पर लिखा गया कि पोर्शे खरीदने से बेहतर तो आप एक गधा गाड़ी या ऑटो रिक्शा खरीद लें। दरअसल उमंग ने कुछ ही समय पहले एक कार खरीदी, लेकिन कार बेचने के बाद कंपनी ने उन्हें बड़ी घटिया सर्विस प्रदान की, जिसमें वे कार में आ रही दिक्कतों से परेशान होकर इस तरह से कंपनी का जुलूस उतारने पर उतर गए। एकता में बल होता है, ये आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन अब अपनी आंखों से देख लीजिए। फरवरी 2021 के दौरान नागालैंड के लोंगलेंग जिले के याचेम गांव में देखा गया कि पहाड़ों के बीच संसाधनों के अभाव के चलते भी गांव के लोगों ने मिलकर एक घर को मात्र बांस की मदद से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ना इनके पास कोई क्रेन थी, ना ही कोई आधुनिक मशीनरी, फिर भी एकता के बल पर इन्होंने हाईवे के नजदीक मौजूद घर को वहां से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया।
ताकि हाईवे को 2 लेन का बनाया जा सके। इन नागा लोगों की एकता को हिंदी काउंटडाउन का दिल से सलाम। ये क्लिप देखकर आपको समझ आ जाएगा फटी जीन्स इतनी महंगी क्यों होती है, क्योंकि उसे इस तरह से हाथों से जो बनाया जाता है। ये जनाब लहरों से मुकाबला करने चले थे, लेकिन इनके फोन ने जेब से कूदकर समंदर में आत्महत्या कर ली। इस क्यूट क्लिप को देखिए कैसे बच्ची अनजान शख्स से बलून लेने को मना कर देती है। अगर आप क्लास में टीचर के पढ़ाते पढ़ाते सो जाएं तो डांट अलग पड़ेगी और हो सकता है मार भी पड़ जाए। लेकिन जापान में जब एक लड़की सो गई तो टीचर ने पहले बड़े प्यार से उसकी मालिश की, फिर स्ट्रेचिंग करवाई। काश ऐसे टीचर हर स्टूडेंट को मिल जाए। कुछ लोगों की कार पार्किंग की जगह कंबल में लिपटी लाश दिखी। लोगों को लगा कोई बांधकर लाश फेंक गया है और आनन फानन में पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने जब कंबल हटाया तो पता चला इसमें तो ठंड से ठिठुर कर आदमी सो रहा है। बेचारा पुलिस देखकर भी सोच रहा होगा गरीब आदमी का तो सोना भी गुनाह हो गया। क्या आप जानते हैं फुटबॉल मैचेस आदि में ग्राउंड पर जो ऐड दिखाए जाते हैं वो अलग अलग चैनल्स और कंट्री के हिसाब से उनके लोगों को अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे सेम मैच में अमेरिका में अगर पेप्सी का ऐड दिखाई दे रहा है तो ब्राजील में ऐड अलग और फ्रांस में अलग हो सकता है। चैनल और देश अपने एड्स उन्हें मिले स्पॉन्सर के हिसाब से ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग अभी भी जानते न हो। इसे वर्चुअल रिप्लेसमेंट पैरामीटर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इंडिया में बैठे बैठे ये मत सोचना कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले भी हमारी तरह विमल और चैनी खाने के एड्स देख रहे होंगे। आप भी कई बार महंगा खाना बाहर से मंगाते होंगे और कम क्वांटिटी देख कंपनी वालों को गाली देते होंगे कि लूट मचा रखी है। लेकिन हो सकता है उस कम खाने के पीछे कंपनी नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय जिम्मेदार हो। ऐसा कई बार हम वायरल हुई वीडियोस में देख भी चुके हैं। इसी प्रकार अगस्त 2021 में फ्लोरिडा में भी एक उबर ईट्स के डिलीवरी बॉय को अलग अलग ऑर्डर से खाना निकालकर अपने टिफिन बॉक्स में भरते हुए देखा गया। इसके अलावा वो उंगली चाट कर दोबारा ऐसा करता है। ये उसने फर्स्ट टाइम नहीं किया था, क्योंकि उसने अपने पास स्टेपलर भी रखा था ताकि पैकेट को पिन करके पहले जैसा पैक कर दे, जिसके बाद वो खाना डिलीवर करने निकल पड़ता है। अब तक आपने लड़कों को ही बाइक स्कूटी पार लगाते देखा होगा, लेकिन इंदौर के हीरानगर में मौजूद भोलेनाथ कॉलोनी में अब लेडी चोर सक्रिय हो गई है। 7 नवंबर 2021 को एक लड़की बाहर खड़ी एक्टिवा के पास आती है और महज 5 मिनट में उसे स्टार्ट कर अपने साथी संग 9-2-11 हो जाती है। हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी है। खैर लड़की को सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिया गया। दिसंबर 2021 के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित छर्रा गांव के चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज में सुबह 8:30 बजे जब क्लास चल रही थी तब एक तेंदुआ घुस गया और एक 10वीं के छात्र को घायल कर दिया। अब चालू स्कूल के दौरान एक तेंदुआ क्लासेस में घूमता देख टीचर्स और बच्चों में किस तरह का खौफनाक माहौल दिखाई पड़ा होगा ये आप सोच ही सकते हैं। हालांकि तेंदुआ स्कूल में आने के कुछ समय बाद पुलिस और वन विभाग की टीम को बुलवा लिया गया, जिन्होंने काफी समय तक मशक्कत के बाद तेंदुए पर काबू करके इसे जंगल में छोड़ दिया। गनीमत ये रही कि कुछ एक मामूली जख्मों के साथ लड़का तेंदुए के चंगों से बचकर जिंदा भाग निकला। इन दिनों सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप जमकर सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन क्लिप पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं ये कोई हालिया घटना नहीं थी। ये वाकया जून 2018 के दौरान एक बार पहले भी खूब सुर्खियां बटोर चुका है। क्लिप में देखा गया पार्क में घूमने गए कुछ टूरिस्ट की तरफ अचानक से एक हाथी भागते हुए आता है और उनकी जीप के एकदम करीब आकर शांत हो जाता है। क्लिप देखकर लगता है मानो हाथी कह रहा हो नहीं नहीं डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मई 2021 के दौरान मेकअप बाई हरमन कोहली इंस्टा पेज पर एक युवती की क्लिप ने इंटरनेट पर जमकर बवाल मचा दिया।
जिसमें देखा गया कि वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट को ये कह रही थी कि मस्कारा वाटरप्रूफ है ना, विदाई के समय रोने से खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विदाई के समय खूब रोना है और नहीं रोई तो मेरी माँ ने कहा है कि खूब मार पड़ेगी। वाटरप्रूफ मस्कारा ना, मेरा मेकअप तो नहीं खराब होगा ना रोने पे? परफेक्ट, क्योंकि रोना है, बहुत होना है, प्लीज मुझे रोना है। मेरी मम्मी ने स्पेशली बोला अगर मैं रोई नहीं तो छित्तर बजेंगे मेरे। मॉल्स या अन्य जगह पर लगे ग्लास डोर से टकराते हुए इंसानों को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अगली क्लिप में आप देखेंगे एक कांच के गेट से कंफ्यूज होकर एक नहीं बल्कि 3-3 डॉग्स एक के बाद एक करके इससे टकराते हैं। असुमी जे नाम की कैनेडियन मॉडल जब बांग्लादेश के कॉक्स बाजार बीच पर घूम रही थी तो उन्होंने पाया जब वो रेत में लेटी थी तो वहां मौजूद मर्द बीच के नहीं बल्कि उनके नजारा लेने में लगे थे। कहते हैं जहां चाह वहां राह, और कुछ ऐसा ही इस क्रेन ऑपरेटर ने भी कर दिखाया और मस्त शावर का मजा लेते हुए नहाया। खूब ठंडा है। कोलंबिया के बुकार मंगा में रहने वाला चोको नाम का शख्स अपना जन्मदिन 2 स्ट्रीट डॉग्स संग सेलिब्रेट करता कैमरे में कैद हो गया। केक काटने के बाद वो दोनों को केक खिलाता है और उसी दौरान वो इमोशनल भी हो जाता है। एपिसोड के एंड में ये अगली क्लिप हमने इसलिए शामिल की क्योंकि हमने सोचा क्यों ना आज आपके दिमाग और आंखों की पावर चेक की जाए। क्लिप को ध्यान से देखिए और बताइए शुरुआत में जो ढक्कन गिनती में 9 थे वो आखिर तक 8 कैसे हो गए। नहीं समझे तो ध्यान से देखें, जवाब इसी में छुपा है। उम्मीद है पार्ट 22 आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे और पार्ट देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं जल्द ही।